नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में आरक्षण की सीमा 50% से 65% करने पर लगी रोक को हटाने सुप्रीम कोर्ट का इंकार। कोर्ट से समन जारी होते ही तुरंत संबंधित थानों को ईमेल जाएगा, कांस्टेबल पक्षकार तक पहुंचाएगा। जलदाय कर्मियों की हड़ताल समाप्त। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। दिल्ली मेरठ रोड पर कांवड़ियों ने मचाया उत्पात, तोड़ डाली पुलिस की गाड़ी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। बिहार में आरक्षण बढ़ाने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण सीमा बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई को तैयार हो गया है। सितंबर में मामले पर सुनवाई होगी। बता दें कि बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने आरक्षण सीमा बढ़ाने के फैसले को 20 जून को खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। राजस्थान में कोर्ट से पक्षकारों को समन भेजने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। ऐसे में अब कोर्ट से समन जारी होने के तुरंत बाद संबंधित थानों को ईमेल के जरिए भेज दिया जाएगा। इस व्यवस्था के बाद समन तामील होने में लेट लतीफी की समस्या खत्म होगी और समन तामील कराने के लिए जिम्मेदार कोर्ट और पुलिस के कर्मचारियों की भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर स्थित जलदाय विभाग कार्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को समाप्त हो गई। राज्य सरकार और पीएचईडी के कर्मचारी नेताओं के बीच वार्ता के बाद रविवार को कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला कर लिया। वार्ता में राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन बनने के बाद भी जलदाय विभाग के कर्मचारी और इंजीनियरों के राज्य सरकार का कर्मचारी बने रहने का फैसला किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एक्शन तेज कर दिया है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ सीबीआई ने सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट ऐसे समय में दायर की है जब जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली मेरठ रोड पर कांवड़ियों के उत्पात मचाने का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल कांवड़ियों ने पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। यह मनन धाम के पास दुहाई की घटना है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर कई कांवड़ यात्री खड़े हैं। उनमें से कुछ लाठी डंडों से पुलिस की गाड़ी पर लगातार अटैक कर रहे हैं। सड़क किनारे पुलिस के वाहन पलटी हुई हैं। कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा ने डॉक्टर यदुनाथ सिंह को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का डीन अकादमिक नियुक्त किया है। वर्तमान में डॉक्टर सिंह बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंडल के सदस्य भी हैं। आचार संहिता लगने के बावजूद राजस्थान के शिक्षा विभाग में बड़ा खेल हो गया। रोक के बावजूद चहेतों का डेपुटेशन जमकर किया गया। ताज्जुब की बात यह है कि डेपुटेशन के बाद बीकानेर में बैठे उच्चाधिकारियों की आंखें अब खुली हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार के आते ही शिक्षा विभाग में सभी डेपुटेशन निरस्त के आदेश स्वयं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए थे। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में 16 मार्च से 6 जून तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी थी। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, चूरू, जोधपुर, उदयपुर व पाली संभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने पूछा है कि ये सभी अधिकारी कर्मचारी किसके आदेश पर लगाए गए। जयपुर शहर की सड़कों पर दिनों दिन डामर व सीमेंट की परत पर परत चढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से ये सड़कें मकान की देहरी से भी ऊंची हो गई हैं। नतीजा, थोड़ी सी भी बारिश में पानी मकानों के भीतर पहुंच जाता है, जिसके चलते नींवें कमजोर होने लगी हैं। ऐसे हालात न केवल जयपुर शहर की सभी 9 चौकड़ियों के मोहल्ले में देखा जा सकता है, बल्कि बाहरी एरिया के एमआई रोड, न्यू कॉलोनी, सोडाला, राखड़ी, हसनपुरा, बरकतनगर, टोंक फाटक व महेश नगर में भी बारिश का पानी लोगों के घरों व तहखानों तक पहुंच जाता है।
सरकार के विधि विभाग द्वारा की गई लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजकों की नियुक्तियां अवैधानिक हैं। यह नियुक्तियां नए कानून BNS के तहत होनी चाहिए। इस मांग को लेकर अजमेर जिले के सरकारी वकीलों ने चीफ जस्टिस, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजा है। लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि राजस्थान सरकार के विधि विभाग द्वारा 30 जून को ही समाप्त हुए कानून भारतीय दंड संहिता के तहत आदेश जारी कर बांसवाड़ा, डीडवाना, चूरू, कुचामन, दूदू, फागी, श्रीगंगानगर, जालोर, राजसमंद, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड़, सलुम्बर, सांचौर, सिरोही, शाहपुरा सहित अन्य जिलों में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान में मानसून सीजन में हो रही बारिश के आंकड़े दो तरह से जारी हो रहे हैं। जल संसाधन विभाग 50 जिलों के तो मौसम विभाग 33 जिलों के हिसाब से बारिश के आंकड़े जारी कर रहा है। इससे सामान्य और कुल बारिश के आंकड़ों में बड़ा अंतर आ रहा है। 1 जून से 28 जुलाई तक जल संसाधन विभाग प्रदेश में 193.82 मिलीमीटर बारिश को सामान्य मानता है, तो मौसम विभाग 200.4 मिलीमीटर बारिश को, जल संसाधन 198.82 मिलीमीटर यानी सामान्य से 2.29% अधिक, तो मौसम विभाग 201.9 मिलीमीटर यानी सामान्य से 1% अधिक बारिश बता रहा है। आज राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। इनमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को कोटा, बारां में 2 इंच तक पानी गिरा। पूर्वी राजस्थान के जिलों में आसमान साफ रहने से धूप निकली। गर्मी उमस बढ़ गई। पिछले 24 घंटे के दौरान बारां के किशनगंज में 32 mm, भीलवाड़ा के शाहपुरा में 34, टोंक के पीपलू में 17, दूनी में 30, जालोर में 20, पाली में 29 mm बरसात दर्ज हुई। राजस्थान में 1 जून से 28 जून तक औसत बरसात 200.4 mm होती है, जबकि इस सीजन में अब तक 201.9 mm बारिश हो चुकी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के चलते IAS की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। राष्ट्रीय प्रवासी मंच की याचिका में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और हादसा होने पर उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार, MCD और राव IAS कोचिंग को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया है। इसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में घटना की जांच कराने की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रविवार देर रात तेज बारिश हुई। इससे जगह जगह लैंडस्लाइड से 80 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। शिमला के महली शोघी सड़क पर लैंडस्लाइड के कारण एक गाड़ी भी मलबे में दब गई। वहीं किन्नौर जिले के ग्याबुंग में रविवार को बादल फटा, इससे इलाके में तेज बारिश हुई। उधर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। राजघाट बांध के 8 और माता टीला बांध के 20 गेट खोले गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हिंदुओं को 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने कहा जनसंख्या वृद्धि बच्चे पैदा करने से नहीं बल्कि घुसपैठ के कारण हो रही है। आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश में खाने पीने की दुकान के बाहर संचालक का नाम लिखे जाने की पैरवी की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने 2011 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में बदलाव करते हुए संचालक का नाम लिखने का आदेश दिया था। प्रशांत किशोर ने जन सुराज के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वह गांधी जयंती के मौके पर अपनी राजनीतिक पार्टी को लॉन्च करेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2025 में उनकी पार्टी राज्य में जनता का राज लाएगी और बिहार के लोगों के लिए राज्य में ही रोजगार के अवसर बनाने पर जोर देगी। प्रशांत ने आगे कहा कि करीब 1 करोड़ सदस्य 2 अक्टूबर को जन सुराज की नींव रखेंगे। पहले दिन 1,50,000 लोगों को पार्टी में पद दिए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।